नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पोजदार इस धैर्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। तो हमने कल एक क्लास लगाई थी इतिहास का एक सामान्य परिचय, जिसमें मैंने बताया था कि इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति और हास। इति का मतलब होता है प्राचीन और हास का मतलब होता है घटना। प्राचीन घटना को क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। उसके बाद मैंने बताया कि इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है और हेरोडोटस की एक पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। उसके बाद मैंने बताया था कि भारत में इतिहास का पिता कहा जाता है वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी ने एक पुस्तक लिखी थी महाभारत, जिसे प्राचीन समय में जय संहिता कहा जाता था। फिर मैंने बात की थी अपने राजस्थान की कि राजस्थान में इतिहास का पिता में कौन है, तो नाम आता है कर्नल जेम्स टॉड, जिन्हें हम घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। उनकी एक पुस्तक है कर्नल जेम्स टॉड की, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जयपुर या फिर उससे बोल सकते हैं सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ तक हमने उस 5-7 मिनट की वीडियो में कवर कर लिया था, लेकिन आज हम थोड़ा सा बड़ा सेशन रखने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास बात करेंगे। तो मेवाड़ के इतिहास की मैं अगर बातें करूं तो मेवाड़ राजस्थान की दक्षिण दिशा में पड़ता है। राजस्थान की दक्षिण दिशा में पड़ता है और इस मेवाड़ के अंतर्गत आने वाले जिले हैं चित्तौड़। चित्तौड़ जिला, एक जिला है उदयपुर, एक जिला है राजसमंद, एक जिला है राजसमंद, एक जिला है भीलवाड़ा, एक जिला है भीलवाड़ा, और एक वर्तमान में एक नया जिला बना है, उसका नाम है सलूम्बर। क्योंकि सलूम्बर भी मेवाड़ की जागीर हुआ करता था, इसलिए सलूम्बर नया जिला बना है, तो हम काउंट कर लेंगे मेवाड़ के अंतर्गत। फिर मैं बात करूंगा कि मेवाड़ में किस वंश ने शासन किया है, तो उस वंश का नाम आता है गुहिल वंश। उस वंश का नाम आता है गुहिल वंश, या फिर उसी को बोलते हैं गुहिलोत। कौन सा वंश है? गुहिलोत। या फिर इसी को बोलते हैं सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश, यानी कि मेवाड़ पर गुहिल या गुहिलोत या फिर कह सकते हैं सिसोदिया वंश ने शासन किया है। यह संसार का सबसे प्राचीन राजवंश है। संसार का सबसे प्राचीन राजवंश है। सबसे प्राचीन राजवंश है तो वह है मेवाड़ का गुहिल वंश, जो वर्तमान में भी उपस्थित है। फिर मैं बात करूं, मेवाड़ को प्राचीन समय में मेदपाट या फिर इसी को बोला जाता था प्रागवट। मेदपाट या प्रागवट बोला जाता था। मेवाड़ पहले सिवी जनपद के अंतर्गत आता था। सिवी जनपद, ये प्रश्न हाल ही में एग्जाम हुआ था EORO का, उसमें पूछ लिया गया था कि मेवाड़ किस जनपद का अंग था, तो मेवाड़ सिवी जनपद का अंग हुआ करता था। और उस समय राजधानी हुआ करती थी माध्यमिका। राजधानी थी माध्यमिका को वर्तमान में कहते हैं नगरी। और नगरी वर्तमान में है चित्तौड़गढ़ जिले में। तो मेवाड़ राजस्थान की दक्षिण दिशा में पड़ता है। मेवाड़ के अंतर्गत आने वाले जिले कौन कौन से? चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, सलूम्बर। यह वंश कौन सा है? गुहिल या गुहिलोत या फिर इसी को बोलते हैं सिसोदिया। संसार का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? गुहिल वंश है, यानी सिसोदिया वंश है। मेवाड़ को प्राचीन समय में मेदपाट या प्रागवाट के नाम से जानते थे, और यह सिवी जनपद का अंग हुआ करता था, और इसकी राजधानी हुआ करती थी माध्यमिका, जिसे वर्तमान में कहते हैं नगरी। अब उसके बाद देखेंगे कि मेवाड़ में गुहिल वंश का संस्थापक कौन है, और उससे पहले हम देखेंगे कि मेवाड़ के गुहिल वंश की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है। तो कुछ इतिहासकारों ने बताया कि मेवाड़ में गुहिल वंश की उत्पत्ति मेवाड़ में गुहिल वंश की उत्पत्ति
मेवाड़ में गोहिल वंश की उत्पत्ति, तो देखना सबसे पहला जो आते हैं वो आते हैं अबुल फजल। पहले क्रमांक पे आते हैं अबुल फजल। अबुल फजल अकबर के दरबारी कवि हुआ करते थे अबुल फजल। अबुल फजल ने मेवाड़ के गोहिल वंशों को ईरान के शासक, ईरान का एक शासक था, ईरान के शासक नौशखा आदिल, ईरान के शासक नौशखा आदिल के वंशज बताया था। गोहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले इतिहासकार हैं अबुल फजल, और अबुल फजल ने मेवाड़ के गोहिल वंशों को ईरान के शासक नौशखा आदिल के वंशज बताया। उसके बाद एक इतिहासकार आते हैं गोपीनाथ शर्मा। एक इतिहासकार आते हैं गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गोहिल वंश की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई, ब्राह्मणों से बताई थी। तो कौन है? गोपीनाथ शर्मा। क्योंकि खुद शर्मा है इसलिए मेवाड़ के गोहिल वंश के शासकों को ये ब्राह्मणों के वंशज बताते हैं। उसके बाद आते हैं डॉक्टर भंडारकर। इसके बाद आते हैं डॉक्टर भंडारकर। और डॉक्टर भंडारकर ने कहा है कि 1034 विक्रम संवत, कि विक्रम संवत 1034 का एक शिलालेख है, और शिलालेख का नाम है आहड़ शिलालेख। आहड़ शिलालेख के अनुसार डॉक्टर भंडारकर बताते हैं कि ये भी किसके वंशज हैं? ब्राह्मणों के वंशज हैं। किसके वंशज हैं? ब्राह्मणों के। यानी कि अबुल फजल ने तो कहा है ईरान के शासक नौशखा आदिल के वंशज, गोपीनाथ शर्मा ने कहा है ब्राह्मणों के वंशज, और डॉक्टर भंडारकर बताते हैं विक्रम संवत 1034 का एक शिलालेख है आहड़ शिलालेख, और आहड़ शिलालेख ब्राह्मणों का आहड़ शिलालेख से बताते हैं ब्राह्मण। अब देखना अगले आते हैं हमारे कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने गोहिल वंश की उत्पत्ति बताई है शिलादित्य के वंशज। इन्हें बताया है शिलादित्य के वंशज, के गोहिल वंश के जो शासक थे वो एक व्यक्ति हुआ था शिलादित्य, और शिलादित्य के वंशज माना है कर्नल जेम्स टॉड ने। तो गोहिल वंश की उत्पत्ति के मत में है अबुल फजल ने बताया ईरान के शासक नौशखा आदिल के वंशज, गोपीनाथ शर्मा ने बताया ब्राह्मणों के वंशज, डॉक्टर भंडारकर ने बताया 1034 विक्रम संवत का एक आहड़ शिलालेख है उसमें भी ब्राह्मणों के वंशज बताया। कर्नल जेम्स टॉड जो कि राजस्थान के इतिहास के पिता में है, उन्होंने कहा शिलादित्य के वंशज माना है। अब बात हम करेंगे कि मेवाड़ में गोहिल वंश का संस्थापक कौन था। मेवाड़ में गोहिल वंश का संस्थापक कौन था? मेवाड़ में गोहिल वंश का संस्थापक देखना, मेवाड़ में गोहिल वंश का संस्थापक, मेवाड़ में गोहिल वंश का संस्थापक, मेवाड़ में गोहिल वंश का संस्थापक माना जाता है गुहादित्य को। नाम है गुहादित्य। गुहादित्य ने 566 ईस्वी में गोहिल वंश की नींव डाली थी मेवाड़ के अंतर्गत। संस्थापक है गुहादित्य। संस्थापक को हम आदि पुरुष या फिर बोल सकते हैं, संस्थापक को आदि पुरुष या फिर बोल सकते हैं मूल पुरुष। तो पूछा जाए कि मेवाड़ में गोहिल वंश का संस्थापक आदि पुरुष या मूल पुरुष किसको कहा जाता है? गुहादित्य को। और गुहादित्य ने 566 ईस्वी में गोहिल वंश की स्थापना की थी। उसके बाद एक शासक आता है, महत्वपूर्ण शासक है बप्पा रावल। तो आज हम बप्पा रावल को लेकर बातें करेंगे कि बप्पा रावल के बारे में क्या क्या पढ़ा जाएगा। देखना सबसे पहला शासक है बप्पा रावल। बप्पा रावल के बारे में हम बात करेंगे। हुआ शासनकाल की बातें करें तो 734 ईस्वी से 753 ईस्वी के मध्य में इनका शासनकाल आता है। 753 ईस्वी के मध्य में इनका शासनकाल आता है।
बप्पा रावल मेवाड़ के सबसे पहले, बप्पा रावल मेवाड़ के सबसे पहले शक्तिशाली शासक, मेवाड़ के सबसे पहले शक्तिशाली शासक माने जाते, शक्तिशाली शासक माने जाते। बप्पा रावल मेवाड़ के सबसे पहले शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। बप्पा रावल को गोहिल वंश का, बप्पा रावल को गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बप्पा रावल को गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, लेकिन गोहिल वंश का संस्थापक था गुहादित्य, जिसने 566 ईस्वी में गोहिल वंश की स्थापना की थी। यहाँ पे लिखा हुआ है गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? बप्पा रावल। वैसे तो बप्पा रावल का मूल नाम, बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था। क्या था? कालभोज, कालभोज था इनका मूल नाम। लेकिन एक प्रशस्ति है रणकपुर प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति। इस रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार कालभोज, नाम क्या है? कालभोज, और एक नाम है बप्पा रावल, बप्पा रावल। इन दोनों व्यक्तियों को अलग अलग व्यक्ति बताया है। प्रशस्ति है रणकपुर प्रशस्ति। इस रणकपुर प्रशस्ति में कालभोज और बप्पा रावल को अलग अलग व्यक्ति बताया है। बप्पा रावल ने अपनी जो राजधानी बनाई थी, बप्पा रावल ने अपनी राजधानी बनाया था नागदा को, नागदा, अपनी राजधानी बनाया था नागदा को। बप्पा रावल ने राजधानी किसे बनाया? नागदा को। और इसी नागदा में एक गांव पड़ता है कैलाशपुरी, कैलाशपुरी। कैलाशपुरी गांव में एक मंदिर बनवाया, एक लिंग जी का मंदिर, एक लिंग जी का मंदिर, एक लिंग जी का मंदिर। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल के द्वारा। कहाँ करवाया था? नागदा के कैलाशपुरी गांव में। नागदा पड़ता है उदयपुर में। बप्पा रावल ने सर्वप्रथम मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए, सोने के सिक्के चलाए। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला शासक कौन था? बप्पा रावल। तो बप्पा रावल के बारे में पढ़ा हमने कि बप्पा रावल का शासनकाल 734 से 753 के मध्य में आता है। सबसे पहले शक्तिशाली शासक कौन है? बप्पा रावल। गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? बप्पा रावल को। बप्पा रावल का मूल नाम क्या बताते हैं? कालभोज। लेकिन रणकपुर प्रशस्ति में कालभोज और बप्पा रावल को अलग अलग व्यक्ति बताया है। उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था नागदा को, और नागदा में गांव पड़ता है कैलाशपुरी। इसी कैलाशपुरी गांव में एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी नागदा में एक मंदिर है सहस्त्रबाहु, इसी नागदा में एक मंदिर है सहस्त्रबाहु, जिसे हम कहते हैं सास बहू का मंदिर, सास बहू का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था? बप्पा रावल के द्वारा। जिसे सास बहू का मंदिर कहते हैं, लेकिन मंदिर है सहस्त्रबाहु का। उसके बाद बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए, बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए, और 734 ईस्वी में, 734 ईस्वी में मानमोरी से, मौर्य शासक मानमोरी से चित्तौड़ का किला छीना, चित्तौड़ का किला छीना, और चित्तौड़ में गोहिल वंश की स्थापना की। तो वो कौन है? बप्पा रावल। 734 ईस्वी में मानमोरी से चित्तौड़ का किला छीना, और चित्तौड़ में गोहिल वंश की नींव डालने वाला शासक कौन था? बप्पा रावल। ये बप्पा रावल, देखना, बप्पा इनका विरुद्ध था, बप्पा इनका विरुद्ध था, यानी कि उपाधि थी, उपाधि। इसी बप्पा रावल ने, वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता एक शहर है रावलपिंडी, रावलपिंडी नामक शहर भी बप्पा रावल के द्वारा बनवाया गया था, निर्माण कराया गया था रावलपिंडी शहर का, जो वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान में, जो वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान में। देखना, बप्पा रावल 734 से 753 ईस्वी के मध्य आता है। सबसे पहले शक्तिशाली शासक कौन है? बप्पा रावल। मेवाड़ का सबसे पहला शक्तिशाली शासक है बप्पा रावल।
गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? बप्पा रावल। इनका मूल नाम है कालभोज, लेकिन रणकपुर प्रशस्ति में कालभोज व बप्पा रावल को अलग अलग व्यक्ति बताया है। इन्होंने अपनी राजधानी बताई थी, नागदा को बनाया था और नागदा में कैलाशपुरी में एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया और इसी नागदा में सहस्त्रबाहु का मंदिर, जिसे सास बहू का मंदिर कहा जाता है, उसका निर्माण भी बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया। मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाला शासक कौन था? बप्पा रावल। और बप्पा रावल के द्वारा ही 734 ईस्वी में मानमोरी से चित्तौड़ का किला छीन लिया गया था और गोहिल वंश की स्थापना की थी। बप्पा रावल के नाम से ही रावलपिंडी पाकिस्तान में एक शहर बसा हुआ है। अब देखते हैं, उसके बाद एक शासक आता है अल्लट। उसके बाद एक शासक आता है अल्लट। अल्लट क्यों महत्वपूर्ण है अब देखते हैं। अल्लट, अब बातें करेंगे हम अल्लट की, तो अल्लट के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है देखना। अब बात कर रहे हैं अल्लट की। अल्लट इनका जो मूल नाम था, अल्लट का मूल नाम था आलू रावल। अल्लट का मूल नाम क्या है? आलू रावल। अल्लट ने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया। बप्पा रावल ने तो मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए, लेकिन अल्लट ने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया। अल्लट ने अपनी दूसरी राजधानी आहड़ को बनाया। यानी कि अल्लट की दूसरी राजधानी कौन सी हो गई? आहड़। और इसी आहड़ में अंबिका माता के मंदिर का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया? अल्लट के द्वारा। अल्लट ने हूणों की राजकुमारी, हूण एक जाति थी, हूणों की एक राजकुमारी थी, हूणों की राजकुमारी का नाम था हरिया देवी। इस हरिया देवी से विवाह किया था अल्लट ने। किसने किया था? अल्लट ने हूणों की राजकुमारी हरिया देवी से। ये अल्लट है। अल्लट का मूल नाम है आलू रावल और मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किसने किया था? अल्लट के द्वारा। और अल्लट ने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया? आहड़ को। और आहड़ में एक मंदिर बनवाया, अंबिका माता का मंदिर। हूणों की राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह कौन करते? अल्लट। ऐसा कई किताबों में लिखा हुआ है कि ये राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। इंटरनेशनल मैरिज यानी अंतरराष्ट्रीय विवाह सबसे पहले हमारे राजस्थान में किसने किया था? अल्लट के द्वारा। उसके बाद देखना, उसके बाद होता है क्या? उसके बाद एक शासक आता है रणसिंह। तो रणसिंह देखना हुआ क्या कि एक शासक है रणसिंह और रणसिंह की दो संतानें थी। बड़ा बेटा हुआ करता था छेम सिंह और छोटा बेटा हुआ करता था राहब। छेम सिंह रावल शाखा का अगला शासक होता है और राहब को जो छोटा बेटा था, इसको सिसोदा गांव की जागीर प्रदान की और राहब के वंशज आगे चलकर इसी सिसोदा गांव में रहने के कारण सिसोदिया कहलाए। क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए। ये सिसोदिया कहलाते हैं और ये रणसिंह की संतान थे, इसलिए अपने नाम के आगे राणा लगाते हैं, जो कि आगे जाके यही शाखा शासन करती है। रावल शाखा रावल रतन सिंह पे जाके खत्म होती है। तो आज क्या पड़ा? रणसिंह की संतान बड़ी छेम सिंह और छोटा बेटा है राहब। छेम सिंह रावल शाखा का अगला शासक होता है और राहब को दी गई सिसोदा गांव की जागीर।
सिसोदा गांव में रहने के कारण राहत के वंशज कहलाए सिसोदिया, और ये रण सिंह की संतान है, इसलिए अपने नाम के आगे लगाते हैं राणा। तो आज हम इतना ही कवर करेंगे। तो दोस्तों बताना क्लास कैसी लगी, और इस क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो क्लास को शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू।